लेके आए और उर्वशी से कहने लगे देवी तेरे बिना बिल्कुल इंद्रासन सुने चलो, तुम्हें इंद्र ने याद किया है। कहने लगी अरे गंधर्वों किस शर्त पर तुम्हारे साथ चल सकती हूँ मैं, कौन सी शर्त होगी? मैं जब रात्रि को सैर कर रही होगी तो तुम मेरे इन भेड़ के बच्चों को चुरा करके ले जाना, तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए प्रकट तो होंगी। हाँ हाँ याद रखना दोस्तों, हुआ क्या याद रखना दोस्तों, मेरी माता बहनों, रात्रि में गंधर्व आए, उर्वशी के दोनों भेड़ के बच्चों को चुरा करके ले गए आकाश मार्ग से।
राजा पुरुष सोए हुए थे। पुरुरवा जैसे ही जगाया, नगिन अवस्था में थे, तुरंत ही तलवार हाथ में उठाई और राजा दौड़ने लगे गंधर्वों के पीछे। पुनः दौड़ करके जाने लगे और बस रास्ते में जाकर के खड़ी हो गई। ठहर जाओ महाराज, क्या बात है? मैंने आपसे 2 शर्त रखी थी। पहली शर्त थी कि मेरे इन 2 भेड़ के बच्चों को कोई चुरा ले जाएगा, उसी दिन से मैं तुम्हें छोड़ करके चली जाऊंगा। दूसरी शर्त थी केवल मैथुन अवस्था में मैं तुम्हें नग्न अवस्था में देखूंगी, अन्यथा मुझे नग्न दिखे तो मैं छोड़ करके चली जाऊंगी। तुम्हारी दोनों शर्त पूरी हुई, अब मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकती। इतना कह करके आज उर्वशी कहने लगी महाराज अब मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी, छोड़ करके चली गई। इधर उर्वशी छोड़ करके चली गई। कहाँ राजा एक राज्य मस्त रहा करता था, आज नारी के पीछे इतना पागल हो गया, राज इत्यादि सब को छोड़ करके जंगल में निकल पड़ा है और रोने लगा। अरे ओ मेरी प्राण प्यारी नारी, आज मेरी बीच बरस दिखाई रे। राजा रोते हुए कुरुक्षेत्र मैदान में आज पहुंचे हैं। चारों तरफ को ढूंढने लगे, लेकिन कहीं भी उर्वशी नजर नहीं आई। रोते रोते राजा कुरुक्षेत्र में एक सेवल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। तेज धूप पड़ रही है, उर्वशी अपनी सभी सखियों को साथ लेकर के सरस्वती कुंड में स्नान कर रही थी। जो जैसे ही राजा को नजर पड़ा, दौड़ करके पुरुरवा पास में गया, कहने लगा प्रिय तुम्हारे प्रति मेरी क्या दशा हो गई और तुम हो कि मुझे छोड़ करके चली आई। मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता, मेरे साथ चलो। उर्वशी कहने लगे राजन, मनुष्य को जितेंद्रिय बनना चाहिए, इंद्रियों के वशीभूत होकर के तुम इतने हीन क्यों हो रहे हो? पुरुष को जितेंद्रिय बनना चाहिए। रही मेरी बात तो सुनो महाराज, कोई भी पुरुष मुझे जब तक अच्छा लगता है मैं उसके साथ उतने दिवस तक रहती हूँ, बाकी से छोड़ करके वापस चली आती हूँ। जाओ अपने घर को संभालो। उर्वशी के बार बार समझाने पर भी पुरुरवा नहीं माने। उर्वशी ने कहा ठीक है राजन, अगर तुम नहीं मानते तो सुनो, मैं तुमसे एक शर्त कर रही हूँ। क्या? इस तरह
बताती हूँ नहीं झूठ बोल के जाऊंगी। और वसी ने साफ शब्दों में कहा राजन एक वर्ष में तेरे पास में एक रात के लिए आया करूंगी। मैं सच कहकर के जा रही हूं, तू अपने घर चला जा। इतनी कहकर के उर्वशी चली गई। अब एक वर्ष में एक रात्रि को राजा पुरुरवा के पास उर्वशी आने लगी। उस पुरुरवा से और उर्वशी के गर्भ से 6 पुत्र पैदा हुए, जिनके नाम थे आयु, श्रुत्यायु, रे, विजय और जय। इनमें से आयु का पुत्र हुआ वसुमान, श्रुत्यायु का पुत्र हुआ श्रुतंजय, रे का एक और जय का अभीत और विलोमा का भीम, भीम का कांचन, कांचन का होत्र का जुहू, जुहू का पुरु और पुरु का हुआ बला। इन्हीं बलाक ऋषि से जमदग्नि ऋषि हुए और जमदग्नि ऋषि के बेटे हुए परशुराम, जिन्होंने 21 बार इस क्षत्रियों से पृथ्वी को विहीन कर डाला। मेरी माता बहनों, इधर इन्हीं से फिर आगे चल करके श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे उत्तरानंदन परीक्षित, इन्हीं के भगवान की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि का चंद्रमा, चंद्रमा का पुत्र बुध हुआ और बुध की इला नामक पत्नी से पुरुरवा का जन्म हुआ था। वो मैं तुम्हें अभी कथा सुना चुका हूँ। पुरुरवा के द्वारा उर्वशी के 6 पुत्र हुए, आयु, श्रुत्यायु, रे, विजय और जय। इनमें से आयु के 5 बेटे हुए, नहुष, छत्र, बुद्ध, रजरंभा और अनेना। हे राजन परीक्षित, नहुष के भी 6 पुत्र हुए, यति, ययाति, आयाति, विपत्ति और कीर्ति। यति ने राज्य नहीं किया, तब ययाति राजा बने। इन्होंने अपने 4 छोटे भाइयों को चारों दिशाओं को राजा बना करके स्वयं शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और दैत्यराज वृषभार्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से विवाह करके शासन करने लगे। परीक्षित पूछने लगे, भगवान इस कथा को तुम्हें बड़े प्रेम से सुनना चाहता हूँ। देखिए, यहीं से यादव की वंशावली शुरू होती है। यादव किस प्रकार से पैदा हुए बताया। परीक्षित पूछने लगे, भगवान एक बात मेरी समझ में नहीं आई। राजा ययाति तो यदुवंश शिरोमणि थे, क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने एक ब्राह्मण की बेटी के साथ शादी क्यों की? ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। कहने लगे, राजन ध्यान दे करके सुनो, मैं तुम्हें सुनाता हूं। एक बार की बात है, उत्तरानंदन परीक्षित, दैत्यराज वृषभार्वा की पुत्री और गुरु शुक्राचार्य की बेटी दोनों आपस में बड़ी घनिष्ठ सखियां थी, एक दूसरे से बहुत प्यार किया करती थी। एक दिन दोनों सखियां अपनी कुछ सहेलियों के साथ को लेकर के कहां पहुंची है? इधर और देवयानी शर्मिष्ठा संग में इन सखियां लई दिलवाई। अरे कोई बाग में आई रही हंसताई, सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे भाई, या शीतल मंद सुंदर चले थी पुरवाई। बहुत शीतल मंद हवा चल रही थी। सभी सखियों को साथ में लेकर के ये लड़कियां, उस बगीचे में एक सरोवर था,
अपने अपने कपड़े उतार करके पार पर रख दिए, कूद कूद करके और जल में नहाने लगी। कैसे? अरे नहीं पला दिया घेर रे लगाई, अरे एक तालो पड़ो फूल खाई, बड़ी खुश है लड़कियां, अपने अपने कपड़े उतार करके पैर पर रख दिए और जल में कूद गई। एक दूसरे के ऊपर जल किल्ला करके उलीच उलीच करके नहा रही थी। हे पुरानंदन परिषद उधर से भोले बाबा नदिया पर सवार होकर के मैया पार्वती को साथ लेकर के चले आ रहे थे और जैसे ही लड़कियों ने भोले बाबा को देखा एकदम तेज से सरोवर से निकल करके दौड़ी भागी और अपने अपने कपड़ों को एक दूसरे उन्होंने पहन लिया। लेकिन इधर जो राजा बृहस्पति की बेटी थी शर्मिष्ठा, उसने तो ब्राह्मण की पुत्री देवयानी के कपड़े पहन लिए और देवयानी के कपड़े राजा की लड़की ने पहन लिए। दोनों के कपड़े बदल गए। कहां कितनी सहेलियां आपस में कितना प्रेम करती थी, आज एक दूसरे के वस्त्र चेंज हो गए। उस पर ब्राह्मण की पुत्री आज बबूला हो गई और गुरु शुक्राचार्य की बेटी नाती को बीच करके कहने लगी, थी नालायक लड़की, तू नहीं जानती, अरे हम ब्राह्मण हैं, हमारी सभी लोग इज्जत करते और तूने मेरे कपड़े पहने। एक कदम को दाती को बीच करके कहने लगी, है लड़की सुन, अरे देखे कैसी बनी मत तुम्हारी राक्षस की लली, तो कैसी बनी मत तुम्हारी हरे राक्षस की लली। अरे चालर की मेरे कपड़ा पहने ले, चालर की मेरे कपड़ा पहने ले, यानी मेरी आप प्यारी हरे राक्षस की लली, तो कैसी बनी मत तुम्हारी हरे राक्षस की लली, तो कैसी बनी मत तुम्हारी हरे राक्षस की लली। लड़की तो नहीं जानती, अरे ब्राह्मणों की सब पूजा करते, ब्राह्मणों की सब पूजा करते और सेवा करी असुरारी हरी, तो कैसी चली, तो कैसी बनी मत तुम्हारी हरे राक्षस की लली, तो कैसी बनी मत तुम्हारी हरे राक्षस की लली। साफ शब्दों में कहने लगी, तुझे शर्म नहीं आई? अरे तू एक राक्षस की बेटी है, तूने ब्राह्मण की बेटी के कपड़े पहन लिए, तुझे नहीं छोड़ूंगी। इतनी बात सुनते ही राजा जो बृहस्पति थे उनकी बेटी शर्मिष्ठा आग बबूला हो गई और कहने लगी, चोरी जी बताए, तू ब्राह्मण की बेटी है तो क्या है वो, लेकिन तो अपनी औकात की कछु मालूम है, क्या बात है? सुन नालायक लड़की, तेरा पिता एक भिखमंगा है, अगर हमारे पिता राजा न होते तो तुझे कहां से भोजन मिलता? सुन कहने लगी, ओरी बहनारी ओरी लादी क्यों ज्यादा इतराय रही है, कोई लाज शर्म अपना मेरी बहनारी जो ज्यादा इतराय रही है, तो लाज शर्म अपना मेरी बहनारी जो ज्यादा इतराय रही है। सुना
जैसे कौआ कूता घर घर केरी 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 रोनो के तो बड़ा खाई गोरी बहनारी क्यों जादारी बबलो तेरो बबलो हमारे दरबाजे रे तेरो बबलो हमारे दरबाजे तेरो पिता हमारे भी दरबाजे तेरो पिता हमारे दरबाजे तेरो पिता हमारे दरबाजे सुने रोटिनो केरी टुकड़ा खाई ओरी बहनारी क्यों ज्यादा तीत राय रही है तो आज कर्म हथिनाए बहनारी क्यों ज्यादा राय रही है तो आज कर्म हथिनाए बहनारी क्यों ज्यादा कहने लगी तुझे अपनी कुछ मालूम है। इतना कह करके राजा बृहस्पति की लड़की उस ब्राह्मण की पुत्री पर टूट पड़ी। उसने उसके वस्त्रों को फाड़ दिया और फाड़ करके एक कुएं में ढकेल दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। ढकेल करके अपने घर वापस आ गई। उधर में यदुवंशी श्रोमण राजा ययाति जंगल में शिकार खेलने के लिए आगे अपने घोड़े को लेकर के दौड़ाते हुए घोड़े को काफी देर हो गई। उन्हें प्यास लगी। उसी कुएं के पास पहुंच गए। जाकर के डोल कुएं में डाल दिया। देवयानी नग्न अवस्था में पड़ी थी। उन्होंने जाकर के उस डोल को पकड़ लिया। खींच नहीं आती लेकिन डोल नहीं खिसरा। कहने लगे अरे कौन है भाई, तू हमारे डोल को क्यों नहीं छोड़ रहा? देवयानी आवाज लगाने लगी नीचे से, महाराज मैं एक असहाय अबला स्त्री हूँ, नग्न अवस्था में कुएं में पड़ी हुई हूँ। अपने पीताम्बर को मुझे दे दो ताकि मैं ऊपर को तुम्हारे पास निकल करके आ जाऊं। राजा ययाति ने अपने पीताम्बर को कुएं में डाल दिया। उसने पीताम्बर को लपेटा अपने अंग से, कहीं महाराज मुझे निकालो। ऊपर को निकाला। राजा ययाति ने हाथ पकड़ करके जैसे उसे ऊपर को उठाया। देवयानी कहने लगी हाथ जोड़ करके, महाराज सुनिए क्या बात है। हम हिंदुस्तानी लड़की हैं, पहले तो अपना हाथ किसी के हाथ में देती नहीं है, और जब किसी के हाथ में अपना हाथ दे देती है तो उसी दिन से उसे अपना पति मान लेती है। राजा ययाति कहने लगे देखो देवी, मैं आपको नहीं जानता, इतना जानता हूँ कि मैं क्षत्रिय हूँ, और तुम कौन हो मैं नहीं जानता। कहने लगी मैं ब्राह्मण पुत्री शुक्राचार्य गुरु की बेटी देवयानी हूँ। तो देवी मेरा तेरा वर्ण नहीं हो सकता। क्यों? मैं यदुवंश शिरोमणि राजा ययाति हूँ, क्षत्रिय हूँ, और तुम एक ब्राह्मण की बेटी हो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। कहने लगी महाराज हाँ मुझे कच्च का श्राप लगा हुआ है, मेरी शादी ब्राह्मण के पुत्र के साथ कदापि नहीं हो सकती। क्यों? कैसा श्राप? श्री सुखदेव जी बताने लगे हे प्रानंदन परीक्षित, जब देवताओं और दैत्यों में युद्ध होता था, जितने बार राक्षस मारे जाते, गुरु शुक्राचार्य मृत्यु संजीवन विद्या जानते थे। मृत्यु संजीवन विद्या पढ़ करके सभी को जीवित कर लिया करते थे। देवता परेशान थे, बड़े कष्ट में थे। एक दिन सभा जोड़ी, कहीं कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो गुरु शुक्राचार्य के पास जाए और उनका शिष्य बने, उससे मृत्यु संजीवन विद्या सीख करके आए। देवताओं का एक पुत्र था बुध, बुध का पुत्र था कच्छ। कच्छ कहने लगा पिताजी हम जाएंगे, जाओ। और कच्छ पहुंचा, जाकर के कहीं गुरुदेव हाँ हमें अपना शिष्य बना लो। शिष्य बना ले? हाँ चलो बेटा
शिष्य बना लिया, कहीं जाओ हमारी गायों को चरा करके लाया करना। अब कच्छ डेली जाता है गुरु शुक्राचार्य की गायों को चराने के लिए। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। जब राक्षसों को ये मालूम पड़ा कि ये कच्छ विद्या सीख करके चला गया तो हमारी जीत असंभव है, तो कच्छ गायों को लेकर के गया। उन्होंने राक्षसों ने जाकर के क्या काम किया, कच्छ को पकड़ लिया और काट करके उसके छोटे छोटे टुकड़ा बना करके जंगल में फेंक दिया। गायें वापस आ गई। इधर देवयानी धीरे धीरे कच्छ से प्रेम करने लगी। जब गाय वापस आ गई, कच्छ नहीं आया, देवगानी शुक्राचार्य के पास पहुंची। पिताजी गाय आ गई, ठीक है बेटा, लेकिन पिताजी कच्छ नहीं आया। कच्छ नहीं आया, हाँ। कमंडल से जल लिया, मंत्र अभिमंत्रित करके जैसे छींटे मारे, आवाज लगाई बेटा कच्छ। हाँ गुरुदेव। डेली काट दिया करते थे राक्षस और डेली बेचारे को जिंदा कर लिया करते थे गुरु शुक्राचार्य। राक्षसों ने सोची जाकर ना सजे जाको जिन है जाते ना फैसला है, जाए आज छोड़ेंगे ही ना। एक दिन राक्षसों ने उसे काटा और काट करके अग्नि में जला दिया और अग्नि में जला करके उसकी राख की भस्म बनाई। गुरु शुक्राचार्य मदरा पान किया करते थे, यानी दारू पिया करते थे। जाकर के राक्षसों ने उस दारू में उस राख को मिलाया और लस्सी बनाए कि घोटे की गुरु शुक्राचार्य कहते हैं पी गई। गाय आ गई और जब कच्छ नहीं आया, देवयानी ने कहा पिताजी कच्छ नहीं आया। मृत संजीवन विद्या पढ़ करके जैसी आवाज लगाई बेटा कच्छ। हाँ गुरुदेव। इधर उधर को देखने लगे, फिर आवाज लगाई बेटा कच्छ। हाँ गुरुदेव। शुक्राचार्य कहने लगे चोरे तू बोले कहां से रहा है? गुरुदेव तुम्हारे पेट में से बोल लो। उनकी तो ठीक है। एक पहली गाया करते थे हमारे पिताजी, जब भजनों में जाया करते थे तो एक दृष्टांत यानी एक पहली गाया करते थे कि पति पिता के पेट में सुता रही बिल खाए और पति मिले तो पितऊ मिले नहीं पितऊ हाथ से जाए। अब क्या होगा, कैसे निकलेगा? कोई बात नहीं बेटा, ऐसा कर। शुक्राचार्य कहने लगे मैं अपने पेट में तुझे मृत्यु संजीवन विद्या सिखा रहा हूं और तू पेट को फाड़ करके वापस निकला ना, फिर तू मृत्यु संजीवन विद्या पढ़ करके मुझे जीवित कर लेना। ठीक है। मृत्यु संजीवन विद्या पेट में सिखा दी। पेट को फाड़ करके पुणे कच्छ बाहर आया, अपने गुरु के लिए जीवित कर लिया। अब तो जीवित कर लिया। गुरुदेव से कहने लगा कच्छ हाथ जोड़ करके, गुरुदेव हाँ, मैं जिस विद्या के लिए आया था वो मैं सीख चुका हूं, जिसमें निपुण हो चुका। अब गुरुदेव मैं जाना चाहता हूं, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। जा सकते हो बेटा। कच्छ जाने लगा। ये देवयानी प्रेम करती थी। कच्छ जब रास्ते में जा रहा था, दोनों हाथ ऐसे करके खड़ी होगी। हाँ, जा रहे हो? हाँ। अब नहीं आओगे वापस लौट के? नहीं। कच्छ एक काम करो, क्या ऐसा करो तुम मुझसे शादी कर लो। कच्छ कहने लगा तेरी लड़की खोपड़ी खराब हो गई है। अरे तू मेरी गुरु की पुत्री है और गुरु पुत्री अपनी बहन से बढ़कर के होती है, तुझे ऐसी बात करने में शर्म नहीं आ रही? और कच्छ कहने लगा दादी बिजी बोल गए लड़की से और बहना अपनी की छोड़ की औरों को मैया बहन समझ।
मेरी बहन, तू मेरी बहन है, ऐसी बात क्यों करी? और सुन बहना, देख जब तेरी शादी होगी तो देखिए काम करना जीजी। अरे अच्छो सो दूल्हा कोई दूल्ही है यारी मेरी बहन। जय घर चली जा, अपने पिता से कह करके कोई अच्छा सा ब्राह्मण पुत्र दिखवा, अपनी शादी करवा ले। तेरी शादी में मैं भी आऊंगा और जो भी बन पड़े कन्यादान हितार्थ में भी तेरे घर पर कुछ न कुछ दान जीजी जरूर करके आऊंगा। देवयानी कहने लगी कच तू नहीं मानेगा, कदापि नहीं, देख ले मान जा, बिल्कुल नहीं। एकदम देवयानी दाती को बीच करके कहने लगी, और नालायक लड़के तू नहीं मानेगा तो जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तेरे मेरे पिता से जो विद्या सीखी है तेरी शीघ्र निष्फल हो जाए। बोलिए गोविंद भगवान की। बेचारे ने बड़ी मुश्किल से कटपिट करके विद्या प्राप्त की थी, एक ही शब्द ने उसने सत्यानाश कर दिया। कच कहने लगो तो बेटा मैं छोड़ूंगा ना, तो चल मैं भी तुझे श्राप देता हूँ, आज के बाद तेरी शादी होगी तो किसी क्षत्रिय पुत्र के साथ शादी होगी, ब्राह्मण का बेटा तुझे वर्ण नहीं कर सकता, ब्राह्मण पुत्र के साथ तेरी कदापि शादी नहीं होगी। बृहस्पति कहने लगे इधर, इतना कह करके उसने कहा, ये याद भी कहने लगे तू अपने पिता को सहमत कर देवी, अगर तेरी ऐसी इच्छा है तो चल मैं तेरे साथ शादी कर लूं। इधर देवयानी बृहस्पति के राज्य में आई, जो राक्षस राज बृहस्पति था, अपने पिता को सारा हाल सुनाया, अपने पिता को लेकर के गुरु शुक्राचार्य को लेकर के देवयानी जाने लगी। बृहस्पति को मालूम पड़ा गुरुदेव चले गए तो मेरी जीत असंभव है, ये देवता मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, मेरी कुर्सी भी चली जाएगी। दौड़ करके आकर के रास्ते में खड़ा हो गया, हाथ जोड़ करके कहने लगा गुरुदेव इस प्रकार से मत जाओ। क्यों गुरुदेव? क्षमा चाहता हूँ, लेकिन बताओ गुरुदेव क्या चाहते हो आप? मेरी बेटी से पूछ। देवयानी कहने लगी महाराज हम एक शर्त पर तेरे राजा तेरे राज्य में रह सकते हैं। क्या शर्त होगी? देख मेरी जिस राजा के साथ शादी होकर के जाएगी, ब्राह्मण पुत्री कहने लगी जिसके साथ मेरी शादी होगी उसके साथ मेरे साथ तेरी लड़की दासी बन के जाएगी। इस बात पर सहमत है तो हम तैयार है, नहीं तो जा रहे। बृहस्पति सोचने लगो कुर्सी चलेगी तो फिर कछु न मिले। अरे लड़की है, एक ही बेटी है, रानी बने या दासी बने शादी तो करनी है। चलो बहन सहमत है। इधर राजा ययाति के साथ ब्राह्मण पुत्री देवयानी की शादी हुई, शर्मिष्ठा को दासी रूप में विदा कर दिया गया। गुरु शुक्राचार्य ने कहा ऐ राजा ययाति भूल करके भी इस दासी के साथ सहवास मत कर लेना, अगर तूने ऐसा किया तो तेरे ऊपर शीघ्र बुढ़ापा आ जाएगा। चले गए, धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया। देवयानी के 2 पुत्र पैदा हुए, यदु और परु।
एक दिन शर्मिष्ठा के मन में भावना जागृत हुई कि इसके पास पुत्र है, मेरे पास कोई संतान नहीं है।